ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। तृतीय तरंग, गुरु शिष्य लक्षण और गुरु भक्ति का निरूपण। दोहा। पेख चार अनुबंध युक्त पढ़े सुने यह ग्रंथ, ज्ञान सहित गुरु सै जो नर लहे मोक्ष को पंथ। पहला दोहा। जो मनुष्य चार अनुबंधों के साथ इस ग्रंथ को ज्ञानवान गुरु से पढ़ता और एकाग्रचित होकर सुनता है, उसे मोक्ष के पंथ की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष के ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। अनायास मति भूमि में ज्ञान चिमन आवाद, वह इही कारण कहत हूँ गुरु शिष्य संवाद। दूसरा दोहा। श्रोता की बुद्धि रूपी भूमि में ज्ञान रूपी बगीचा बिना ही प्रयास के फले फूले आबाद हो जाए, इसलिए गुरु शिष्य के संवाद के रूप में इस तरंग का आरंभ करते हैं। दूसरे दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। गुरु का लक्षण। चौपाई। वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, भेद पंच की बुद्धि नशावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। तीसरा दोहा। टिप्पणी दिया है नीचे। प्रथम तरंग में अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं। वे लक्षण जिसमें हो वह शिष्य कहलाता है। प्रथम तरंग में अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं। वे लक्षण जिसमें हो वह शिष्य कहलाता है। शिष्य चार साधनों से संपन्न होकर जब इस ग्रंथ को गुरुमुख से सुनेगा तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं। कारण कि इस ग्रंथ में कहीं कहीं कठिन शब्द आते हैं, उनका अपने आप समाधान नहीं हो सकता, किंतु गुरुमुख से सुन लेने पर उनके वास्तविक अर्थ की जानकारी हो जाती है, जिससे जिज्ञासु जीवन मुक्त होकर फिर विदेह मोक्ष में प्रवेश कर जाता है। यद्यपि हिंदी भाषा जानने वाले व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने आप पढ़ सकते हैं, फिर भी गुरु की सहायता लेनी आवश्यक है। शास्त्र का वचन है, आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य उपनिषद 6/14/2। अतः वेदांत के अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा अभिगच्छेत, समित पाणि ही श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद काल में बड़े बड़े धनियों के बेटे ढाक की लकड़ी हाथ में लेकर गुरु के पास ब्रह्म विद्या पढ़ने जाते थे। वह लकड़ी इस बात का प्रतीक होती थी कि वे निराभिमान हैं। जो अभी चौपाई का अर्थ बता रहे। वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, वेद पंच की बुद्धि नशावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। तीसरा दोहा था, उसका अर्थ। जो गुरु वेद के अर्थ को भली प्रकार जानता हो, आत्मा और ब्रह्म को एक रूप से पहचानता हो, 5 प्रकार के भेद पैदा करने वाली बुद्धि का नाश कर डालने वाला हो, ऐसा गुरु द्वैत रहित निर्मल ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता है। तीसरे दोहे का अर्थ पूरा हुआ। गुरु में 2 विशेषताएं होनी चाहिए। क शास्त्र का जानकार हो, ख उसे स्वयं ब्रह्म की अनुभूति हुई हो, उसी को गुरु धारण करना चाहिए। मान लीजिए आपको शास्त्र के विषय में कोई संशय है, आपके गुरु पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके संदेह का निवारण नहीं कर सकेंगे। दूसरे, यदि गुरु को स्वयं ब्रह्म की अनुभूति ही नहीं हुई है तो आपको ब्रह्म का ज्ञान कैसे करावेंगे। गुरु शास्त्र के ज्ञाता हो, उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, वे ही
वे ही ब्रह्म का उपदेश देकर भेद दृष्टि का निराकरण कर सकते हैं। वेद अर्थ को भले पिचाने, से अधित वेद और आत्म ब्रह्म रूप एक जाने से यह ध्वनित होता है कि आत्मज्ञान में स्थिति वाला ही आचार्य हो सकता है। जिसने वेद तो पढ़ लिया हो किंतु ज्ञान में निष्ठा न हो, वह आचार्य कहलाने का हकदार नहीं। और जिसकी ज्ञान में तो निष्ठा हो पर वेदाध्ययन नहीं किया हो, वह भी आचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं मुक्त होते हुए भी जिज्ञासु की शंका का समाधान नहीं कर सकता। हाँ, जिसके मन में शंका ही नहीं उठती, ऐसे उत्तम संस्कार वाले जिज्ञासु को उपदेश तो कर सकता है, पर उसमें सबको उपदेश देने की योग्यता नहीं होती, इसलिए वह आचार्य नहीं। अधित वेद और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति आचार्य होता है, क्योंकि वह शिष्य की बुद्धि में प्रतीत होने वाले 5 प्रकार के भेदों को अनेक प्रकार की युक्तियां देकर मिटाने में समर्थ होता है। भेद पंच की बुद्धि नसावे, यहाँ पे 1 लिखा है कोने में। भेद पंच की बुद्धि नसावे। 5 प्रकार की भेद दृष्टि इन रूपों में समझनी चाहिए। जीव ईश्वर का भेद। पहला, जीव ईश्वर का भेद। माया और अविद्या ये 2 उपाधियां हैं। इन्होंने एक ही चैतन्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक को ईश्वर बना दिया और एक को जीव। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इन दोनों उपाधियों को हटाकर देखें तो कोई भेद नहीं। जैसे घड़े के आकाश का और मकान के आकाश का भेद उपाधियों के कारण है, स्वाभाविक नहीं। दूसरा, जीवों का परस्पर भेद। यह भी अंतःकरण रूप विभिन्न उपाधियों से प्रतीत होता है। वास्तव में चेतन में तो कोई किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। जैसे विभिन्न घड़ों में रहने वाले आकाश का भेद घट रूप उपाधियों से ही होता है, आकाश में स्वतः कोई भेद नहीं। वैसे चेतन में किसी प्रकार का भेद नहीं, मात्र मन की कल्पना है। तीसरा, जीव जड़ का भेद। स्वप्न में अनंत जड़ चेतन संसार दिखाई देता है, उसका भेद भी उसी प्रकार कल्पित है। इसी प्रकार समस्त नाम रूप एक ही चेतन में अध्यस्त हैं। अधिष्ठान या आधार ब्रह्म के अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं, अतः जो वस्तु है ही नहीं उसका भेद कैसे सत्य होगा। चौथा, ईश्वर जड़ का भेद भी कल्पित ही है। जैसे रस्सी में सांप या माला आदि की कल्पना होने से उनका भेद भी काल्पनिक है, ऐसे ईश्वर और जड़ पदार्थों की प्रतीति सब कुछ अज्ञान की देन है, उनका भेद बन ही नहीं सकता। पांचवा, जड़ जगत का भेद, परस्पर भेद। जो भी जड़ जगत दिखाई देता है मात्र एक कल्पना है, इनका भेद कैसे सत्य होगा, भेद बन ही नहीं सकता। इस प्रकार 5 भेदों का निराकरण किया जाता है। 5 के निवारण में 5 अनुमान रूपी युक्तियां दी जाती है। क, जीव और ईश्वर का भेद काल्पनिक है, उपाधि के कारण होने से घड़े के आकाश में होने वाले और मकान के आकाश में होने वाले भेद के समान जीवेश्वर योर्भेदः कल्पितः औपाधिकत्वात् घटाकाश मठाकाश भेदवत्। ख, जीवों का परस्पर भेद कल्पित है, उपाधि के कारण होने से घड़े के आकाश के भेद के समान जीवान्नामिन्थो भेदः कल्पितः औपाधिकत्वात् घटाकाश भेदवत्। इस प्रकार सभी भेदों को काल्पनिक सिद्ध करने के लिए ऐसे अनुमान किए जा सकते हैं। भेद पंच की बुद्धि नशावे, अर्थात वे भेद हैं। क, ईश्वर जीव ईश्वर का भेद। ख, जीवों का परस्पर भेद। ग, जीव जड़ का भेद। घ, ईश जड़ का भेद। न, जड़ का भेद। यह 5 प्रकार का भेद है। इसी से भय उत्पन्न होता है। जो इस भेद का निवारण करके अविद्या आदि मल रहित ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार कराता है और दिखाई देने वाले समस्त संसार को मिथ्या रूप से बताता है, वही वास्तविक उपदेश देने वाला आचार्य है। स्वयं मुंडाकर किसी दूसरे को मुंड डालने वाला या किसी इस संप्रदाय के चिन्ह मात्र से अंकित कर देने वाला आचार्य नहीं। इन 5 भेदों को दूर इस प्रकार किया जाता है। चौपाई, भव मिथ्या मृग तृष्णा समाना, अनुलव इम भाखत नहीं आना, सो गुरु दे
अद्भुत उपदेशा छेदक शिखा न लुंचित केशा। चौथा दोहा। यह दिखाई देने वाला संसार मृग तृष्णा के समान झूठा है और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं है। ऐसे सदा सर्वदा कहता रहता है, वही गुरु अद्भुत उपदेश देने के योग्य है। केवल शिखा काटने वाला या बाल उखाड़ने वाला गुरु उपदेष्टा नहीं हो सकता। चौथे दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। करत मोक्ष भव ग्राहते दे अस निज उपदेश। सो दैशिक बुध जन कहत नहीं कृत गैरिक वेश। पांचवा दोहा। जो अपनी उपदेश रूपी अस तलवार, अस माने तलवार, जो अपने उपदेश रूपी अस से शिष्य को संसार रूपी मगर से छुड़ा लेता है, पंडित लोग उसे ही दैशिक गुरु कहते हैं। दैशिक यानी गुरु, उसे ही दैशिक कहते हैं। केवल दंड कमंडलु धारण करने वालों या भगवा वेश वालों को नहीं। पांचवें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। दैसिक के लक्षण कहे श्रुति मुन वच अनुसार। सो लक्षण है शिष्य के वह जिनते अधिकार। छठवां दोहा। वेद शास्त्र के अनुसार गुरु के लक्षण तो कह दिए गए हैं और शिष्य के वे ही लक्षण जानने चाहिए जो अधिकारी के हैं। छठवें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। गुरु भक्ति का फल। दोहा। ईश्वर तय गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्मज्ञान। सातवां दोहा। शिष्य को चाहिए कि गुरु की ईश्वर की भक्ति से भी अधिक बढ़कर भक्ति करे, क्योंकि सब शास्त्रों में प्रवीण व्यक्ति भी बिना गुरु की भक्ति के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सातवां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। वेद उदधि बिन गुरु लखय लागय लौ न समान। बादर गुरुमुख द्वार भय अमृत से अधिकान। आठवां दोहा। अर्थात बिना गुरु के वेद रूपी समुद्र नमक के समान खारा लगता है, वही गुरुमुख रूप बादल के द्वारा आया हुआ अमृत से भी अधिक मीठा लगता है। आठवें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात वेद एक समुद्र के समान है, वह बिना गुरु के उपदेश के नमक के समान खारा खारा लगता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति समुद्र में प्रवेश करे और उसका खारा जल पीने लगे तो उसे क्लेश और खारेपन के बिना और कुछ नहीं मिल नहीं सकता। वैसे ही गुरु के बिना जो वेद के अर्थों का विचार करते हैं, वे भेद रूपी खारेपन का अनुभव करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि रामानुज, रामानंद, मध्व आदि ने वेद के अर्थ का विचार तो किया पर गुरुमुख से नहीं किया, इसलिए वे भेदवाद को ही सत्य मानकर जन्म मरण रूप खेद को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु मुक्ति के शाश्वत आनंद को नहीं चख सके। आप मार्ग में चले जा रहे हों, आपको ईश्वर और गुरु साथ साथ मिल जाएं तो पहले गुरु को प्रणाम करना और बाद में ईश्वर को, क्योंकि आप नहीं जानते कि गुरु के साथ कौन है। बिना गुरु के आपको न तो ईश्वर का ज्ञान हो सकता है, न आत्मा का और न परमात्मा का। गुरु ही बताएंगे कि यह मेरे साथ का व्यक्ति ईश्वर है। बिना गुरु के न तो धर्म का ज्ञान हो सकता है, न लोक और परलोक का। न गुरु ही इस शब्द के द्वारा आत्मज्ञान कराएंगे कि वह आत्मा तुम स्वयं हो, तब त्वम असि। यद्यपि रामानुज आदि ने भी वेद अपने अपने गुरुओं से ही पढ़ा और विचारा था, स्वयं विचार करके उस पर व्याख्याएं लिखी हैं, किंतु जिनसे उन्होंने वेद पढ़ा उनमें गुरु या आचार्य का लक्षण नहीं घटता। आचार्य का लक्षण है जो शास्त्र के रहस्य को जानकर स्वयं उस पर चलता हो और दूसरों को उस पर चलने की प्रेरणा देता हो, वही आचार्य कहलाने का अधिकारी है। एक लिखा है इसके ऊपर, उस एक का आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि स्वयमाचरते
यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते। और साथ ही जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे वह गुरु है। यह गुरु के लक्षण प्रसंग पर कह ही आए हैं। इनको जो पढ़ाने वाले थे वे जीव ब्रह्म के भेद का उपदेश देते थे। उनके संबंध में गुरु शब्द का प्रयोग अरहत के समान है। जैसे अरहत के शिष्य अरहत को गुरु कहते हैं, पर अरहत गुरु पद का अर्थ नहीं है। वैसे ही भेदवादी पुरुषों के शिष्य जो अपने अपने पढ़ाने वालों को गुरु कहते हैं, वे भी गुरु कहलाने के योग्य नहीं। इसलिए रामानुज आदि भेदवादियों ने गुरुमुख द्वारा शास्त्र का विचार नहीं किया, अतः वे भेद में ही आग्रह करके बैठे हुए हैं, जिससे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार के क्लेश उठा रहे हैं। ऐसे ही जो कोई व्यक्ति पूर्व लक्षणों से युक्त गुरु के बिना अपने आप वेद के अर्थ का विचार करता है या भेदवादी पुरुषों से पढ़कर विचारता है, वह भी भेद रूपी खारे जल का अनुभव करके जन्म मरण रूपी क्लेशों का अनंत काल तक अनुभव करता है। दोहे के पूर्वार्ध का यह अर्थ है। बादल रूपी ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख से सुनकर जो विचार करता है, उसके लिए अमृत से भी अधिक आनंद का कारण वेद होता है। जैसे समुद्र का जल अपने स्वरूप से तो खारा है, किंतु बादल यदि समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं तो वह मीठा हो जाता है। वैसे ही वेद के अर्थ को यदि ब्रह्मज्ञानी के मुख से सुन ले तो उसके लिए वह आनंद का कारण बन जाता है। पहले दोहे में यह बात स्पष्ट कर दी है कि गुरुमुख से पढ़े हुए वेद के अर्थ का विचार करने से मुक्ति रूप फल मिलता है, किंतु गुरु ज्ञानी हो या अज्ञानी इस संबंध में कोई विशेष निर्देश तो दिया ही नहीं गया। अब उसी को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि ज्ञानहीन गुरु होता नहीं, यह भी कह दिया गया है, फिर भी पहली बात को ही दृष्टांत देकर समझाते हैं। दोहा दत्ति पुट घट सम अज्ञ जन मेघ समान सुजान पढ़े वेद इति हेतु तय ज्ञानी पै तज आन। 9वां दोहा अज्ञानी पुरुष चमड़े की मशक या घड़े के समान होते हैं, और ज्ञानी मेघ के समान। इसलिए आन यानी दूसरों को छोड़कर ज्ञानी से ही वेद पढ़ना चाहिए। इसलिए आन यानी दूसरों को छोड़कर ज्ञानी से ही वेद पढ़ना चाहिए। 9वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात जैसे दत्तीपुट मशक, चरस, मोट आदि चमड़े से बनी हुई वस्तुओं में या घड़े में भरा हुआ पानी विलक्षण स्वाद नहीं दे सकता, वैसे ही अज्ञानी पुरुष से ग्रहण किया गया वेद रूपी समुद्र का अर्थ रूपी जल विलक्षण आनंद का कारण नहीं हो सकता। अतः अज्ञानी वेद का अध्यापक चमड़े के पात्र और घड़े के समान है। सुजान ज्ञानी मेघ के समान है। सुजान यानी ज्ञानी मेघ के समान है। इसलिए चर्म पात्र और घड़े के तुल्य अज्ञानी अध्यापक का त्याग करें। खारे पानी को मीठा करके बरसाने वाले मेघ के समान ज्ञानी से वेद का अर्थ पढ़ना और सुनना चाहिए। शंका आपका कहना है कि ज्ञानवान से वेद पढ़ें। इसमें यह संदेह हो सकता है कि जब वेद की श्रुतियों से ही जीव ब्रह्म के स्वरूप का विचार किया जाए तभी साधक को ब्रह्म तत्व ज्ञान होता है। लौकिक संस्कृत के ग्रंथों और हिंदी के ग्रंथों से ज्ञान नहीं हो सकता। अतः हिंदी में आपने यह जो ग्रंथ लिखना आरंभ किया, यह प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। समाधान ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत वेद भेद ब्रह्म छेद। 10वां दोहा ब्रह्म उसका अर्थ ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म रूप ही होते हैं और उनकी वाणी वेद रूप होती है। चाहे वह वाणी हिंदी हो चाहे संस्कृत, पर
भेद रूप भ्रम को दूर कर ही देती है। 10वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। यह बात श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध है। जो लोग यह कहते हैं कि बिना वेद वाक्यों को सुने आत्मज्ञान नहीं होता, उनसे पूछना चाहिए कि आयुर्वेद में कहे हुए रोग, उनका निदान और औषध का दूसरे संस्कृत ग्रंथों तथा हिंदी, फारसी, गुजराती, मराठी आदि ग्रंथों से ज्ञान कैसे हो जाता है। यहाँ पर भी जैसे वह ज्ञान हो जाता है, वैसे ही सबके आत्मा ब्रह्म का ज्ञान हिंदी आदि के ग्रंथों से भी हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञ ऋषि मुनियों ने स्मृति, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थान स्थान पर ब्रह्म विद्या के प्रकरण कहे हैं। यदि वेद वचन के बिना ज्ञान न होता हो तो वे सबके सब प्रकरण निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से ज्ञान होता है, भले ही वे वाक्य वेद के हों या अन्य किसी ग्रंथ के। अतः यह बात निश्चित है कि हिंदी ग्रंथ से भी ज्ञान हो सकता है। गुरु सेवा की अवश्य करणीयता। दोहा। बानी जाकी वेद सम कीजय ताको सेव, वह प्रसन्न जब सेवते तब जाने निज भेव। 11वां दोहा। ब्रह्मवेता आचार्य की वाणी वेद के समान पवित्र होती है, इसलिए जिज्ञासु को उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब सेवा से आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे तब जिज्ञासु शिष्य निज भेव अपने स्वरूप को पहचान सकेगा। 11वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात इससे यह तात्पर्य निकला कि आचार्य की सेवा की महिमा ईश्वर की सेवा की महिमा से भी बढ़कर है, क्योंकि क ईश्वर सेवा अदृष्ट फल की जननी है और ख आचार्य सेवा अदृष्ट फल एवं अदृष्ट फल दोनों की जननी है। जो वस्तु पाप पुण्य की उत्पत्ति के द्वारा फल का कारण होती है, वह अदृष्ट फल का कारण कहलाती है, और जो पाप पुण्य की उत्पत्ति के बिना साक्षात फल की हेतु हो, वह दृष्ट फल का कारण मानी जाती है। यदि कोई ईश्वर की सेवा करता है तो धर्म उत्पन्न होता है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अतः सेवा अंतःकरण की शुद्धि में निमित्त है, यही उसका फल है। धर्म की अपेक्षा किए बिना ही यदि कोई आचार्य की सेवा करता है तो उस पर आचार्य प्रसन्न होते हैं, शिष्य को आत्मा का उपदेश देते हैं, उसे आत्मज्ञान रूपी फल मिलता है, यह अदृष्ट फल है, और गुरु सेवा से अंतःकरण की शुद्धि, यह दृष्ट फल है। इस प्रकार आचार्य की सेवा से दृष्ट अदृष्ट दोनों फल मिलते हैं। अतः आचार्य की सेवा ईश्वर सेवा से भी बढ़कर है। अतः जिज्ञासु को तन मन धन सब प्रकार से ब्रह्मज्ञानी आचार्य की सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा विधि। सोठा। वह जब ही गुरु संग करे दंड जिमि दंडवत, धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। 12वां दोहा पूरा। जब कभी गुरुजी मिलें, उनसे भेंट हो तो शिष्य उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर लंबा लेटकर साष्टांग प्रणाम करे और उनके पावन पवित्र चरण कमलों की रज उत्तमांग सिर पर धारण करे। 12वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। लेटकर साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग का अर्थ है 8 अंगों के साथ। ये 8 अंग हैं: 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ, सिर और हृदय। इन 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो प्रणाम किया जाता है, वह साष्टांग प्रणाम कहलाता है। हमारा यह शरीर प्रकृति के 8 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हे गुरुदेव, यह शरीर आपको समर्पित करते हैं, यह शरीर आपको अर्पित करते हैं। ऊपर 1 लिखा है।
भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह 8 प्रकार की प्रकृति है। आप प्रकृति के मालिक हैं। आपकी प्रकृति से बना हुआ शरीर आपको समर्पित है। यह शरीर हमारा न होकर आपका है। साष्टांग प्रणाम का यही तात्पर्य है। चौपाई। गुरु समीप पुण्य करिए वासा, जो अति उत्कट वै जिज्ञासा। तन मन धन वच अर्पी देवै, जो चाहे यह बंधन छेवै। 13वां दोहा। यदि शिष्य की जिज्ञासा अत्यंत ही उत्कट हो तो गुरु के ही समीप रहना चाहिए। यदि हृदय में पड़ी गांठ जड़ चेतन की ग्रंथि काट डालनी हो तो तन मन धन और वचन सब गुरु के चरणों में समर्पित कर देने चाहिए। 13वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तन मन का अर्पण। चौपाई। तन कर बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कबहु नहीं टारे। मन में प्रेम राग राम सम राखै, वह प्रसन्न गुरु इब अभिलाखै। 14वां दोहा। दोष दृष्टि स्वप्न नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। गुरु मूरत को हिय में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा। 15वां दोहा। धन का अर्पण। चौपाई। पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी, दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनाशी। धन पद इन सब हिन कु भाखै, वह गुरु शरण दूर तिहि नाखै। 16वां दोहा। इन तीनों चौपाइयों का समन्वित अर्थ इस प्रकार है। शरीर से गुरु की सेवा करते रहना और उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करना, यह शरीर का अर्पण है। अपने मन में जितनी प्रीति भगवान के प्रति है उतनी ही गुरु के प्रति भी रखनी। उनकी प्रसन्नता की अभिलाषा जागृत रखनी। उनके आचरण पर भूल कर भी दोष दृष्टि न करनी। उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव गंगा और सूर्य का स्वरूप समझना तथा उनकी मूर्ति का हृदय में ध्यान बनाए रखना। कल्याण चाहने वाले शिष्य के यह मन का अर्पण है। स्त्री पुत्र जमीन पशु दास दासी द्रव्य घर द्वार व्रीहि अनाज, ये सब नाशवान वस्तुएं धन कहलाती हैं। इन सब का त्याग करके गुरु की शरण में रहना यह धन का अर्पण है। यद्यपि त्यागी गुरु इन सब वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी वे इसे प्राप्त करें इसके लिए त्याग किया गया है। इस रूप में भेंट कर देगा, यह अर्पण कहा जाएगा। 14, 15, 16वें तीनों चौपाइयों का अर्थ पूरा हुआ। 16। धन अर्पता को भेव, एक कयो सुन दूसरो। वै गृहस्थ गुरुदेव याज्ञवल्क्य समदेहति। 17वां दोहा। धन समर्पित करने का एक प्रकार तो ऊपर कह दिया, अब दूसरा सुन। यदि गुरु गृहस्थ हो तो उसे सारा चढ़ावा दे देना चाहिए। ऐसी शंका मन में मत करना कि ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा गृहस्थ नहीं हो सकते, कारण कि याज्ञवल्क्य उद्दालक आदि कितने ही घर में रहकर धर्मपूर्वक विवाह करके वंश परंपरा चलाते थे और ब्रह्म विद्या का उपदेश भी देते थे। वेदों में ऐसा सुना जाता है, अतः सद्गृहस्थ भी आचार्य हो सकते हैं। 17वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। छंद। भाषत गुण गण गुरु के वाणी शुद्ध, दोष न कबहूँ अर्पण कर एम बुद्धि। 18वां दोहा। वाणी से सदा गुरु के गुणों का वर्णन करता रहे और दोष कभी नहीं कहे, यह वाणी का अर्पण है। 18वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। 16। जो चाहे कल्याण, तन मन धन वच अर्प इम, बसय बहुत गुरु स्थान, भिक्षा तय जीवन करे। 19वां दोहा। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो वह इस प्रकार तन आदि को अर्पित करके लंबे समय तक गुरु के यहाँ या उनकी सानिध्य में रहे और
स्वयं भिक्षावृत्ति से आजीविका चलावे। 19वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जिस व्यक्ति की भगवान के चरणों में पराभक्ति है, भगवान के समान ही गुरु में भी भक्ति है, उस महापुरुष के हृदय में गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश प्रकाश फैला देता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जब मनुष्य अज्ञानांधकार में भटकने लगता है तो परमात्मा गुरु के रूप में अवतार लेते हैं और ज्ञान देकर मानवता का कल्याण करते हैं। मनुष्य को यह धारणा करनी चाहिए कि जितने देवी देवता हैं वे सब गुरु के शरीर में निवास करते हैं। जब गुरु शिष्य पर वात्सल्य प्रेम करें तो उन्हें विष्णु रूप समझें, जब गुरु क्रोध करें तब उन्हें रुद्र रूप, और जब राजस व्यवहार करें तब ब्रह्मा, जब मन को शांत और शीतल कर देने वाला व्यवहार करें तब गंगा, और जब ज्ञान का उपदेश देकर अंतःकरण के अज्ञान को दूर कर दें तब गुरु को रवि रूप समझना चाहिए। चौपाई। सो भिक्षा धर दैनिक आ गए, निज भोजन को नहीं पुण्य मांगे। जो गुरु दे तू जाठर डारे, नहीं दूजे दिन वृत्ति संभारे। 20वां दोहा। शिष्य जो भिक्षा मांगकर लावे वह सब की सब दैसिक गुरु के आगे रख दे और फिर उसमें से अपने खाने के लिए कुछ न मांगे। यदि गुरुदेव दें तो जठर पेट में डालें, नहीं तो खाली पेट ही रहें। न दें तो दोबारा गांव में जाकर उस दिन भिक्षा भी न मांगे। परीक्षा के लिए गुरु ऐसा कर सकते हैं, दूसरे दिन भी यही क्रम चालू रखें। 20वां दोहा पूरा। पुनि गुरु के आगे धरे भिक्षा शिष्य सुजान, निर्वेद न जिय में करे जो निज चाहे कल्याण। 21वां दोहा। धर्म की मर्यादा को जानने वाले शिष्य को चाहिए कि दूसरे दिन भी भिक्षा लाकर उसी प्रकार गुरु के सामने रखे और कल्याण की कामना के कारण मन में निर्वेद, निराशा, झुंझला जाना आदि का भाव व्यक्त नहीं करना चाहिए। 21वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। टिप्पणी। उपनिषद काल में बड़े बड़े धनियों के बेटे और राजकुमार ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गुरुकुलों में जाते थे। गुरु उन्हें कोई सेवा सौंपते थे। गौशाला को स्वच्छ करो, गोबर पाथो, भिक्षा मांग कर लाओ। अब धनी बाप का बेटा किसी के घर भीख मांगने जाएगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी। अवश्य उसके अहंकार को ठेस लगेगी, पर गुरु उन्हें ऐसी सेवाएं सौंपा करते थे। यह सब अहंकार तोड़ने के लिए होता था। एक शिष्य भिक्षा मांगकर लाता, अन्न गुरु के सामने रख देता, गुरु उसे भोजन करने को कुछ अन्न देते। तत्पश्चात वह गौएं चराने के लिए वन में चला जाता था। एक दिन परीक्षा के लिए गुरु ने उसे भोजन करने को नहीं कहा। वन में उसे भूख लगी, उसने गौ का दूध पी लिया। सायंकाल लौटने पर गुरु ने पूछा, आज तुमने क्या खाया? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने गौ का दूध पी लिया था। गुरु ने कहा, यह तो तुमने बड़ा अनुचित काम किया, मेरी आज्ञा के बिना तुमने दूध पिया। उसने दूध पीना छोड़ दिया। वह भिक्षा मांगकर गुरु के सामने रख जाता था और नित्य की भांति गौएं चराने वन में जाता। अब पेट तो मानेगा नहीं, उसे तीव्र भूख लगी। उसने आक के पत्ते चबा लिए, नेत्रों की ज्योति चली गई। सायंकाल घर लौटते समय गड्ढे में गिर गया। रात देर शिष्य के न लौटने पर गुरु को चिंता हुई। स्वयं लालटेन लेकर शिष्य को खोजने निकले। वन में आवाज़ लगाई, बेटा तुम कहाँ हो? तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं गड्ढे में गिर पड़ा हूँ, मेरी आँखों की ज्योति भी चली गई है। गुरु उसके पास आए, हाथ का सहारा देकर बाहर निकाला और आध्यात्मिक शक्ति से उसे नेत्र प्रदान कर दिए। गुरु ने कहा, चल गुरुकुल, उठा ले समिधा, हवन को, अग्नि को प्रदीप्त कर और जो पूछना है सो पूछ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्यों को कठिन अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ता था। इमी व्यवहर्त स अवसर जब पेरवैं,
मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखें, विनती करे दोऊ कर जोरी, गुरु आज्ञा तय प्रश्न बहोरी। 22वां दुआ। इस प्रकार व्यवहार करते करते जब गुरु को अवकाश हो और वे शिष्य की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखें, तब दोनों हाथ जोड़कर शिष्य प्रार्थना करे कि भगवान, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। यदि गुरु पूछने की आज्ञा दें तो पूछना चाहिए। 22वें दोहे का अर्थ। भावार्थ। हो सकता है गुरुदेव जन्मांतर के पवित्र कर्मों के कारण बिना ही तन अर्पण आदि के उपदेश देने की कृपा कर डालें। उससे भी उत्तम अधिकारी का कल्याण हो जाता है, क्योंकि गुरु सेवा के दो फल हैं, एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अंतःकरण की शुद्धि। ये दोनों ही फल उस उत्तम अधिकारी शिष्य को प्राप्त हो जाते हैं। तन मन धन वाणी अर्पी, जिहि सेवत चित लाय, सकल रूप सो आप हैं, दादू सदा सहाय। 23वां दोहा। जो मनुष्य उक्त प्रकार से तन मन धन और वाणी का अर्पण करके गुरु को सच्चे भाव से भजते हैं, वे स्वयं सबके आत्मा के रूप में विराजते हैं और उनकी श्री दादू जी महाराज सदा सहायता करते हैं। 13वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। गुरु शिष्य लक्षण एवं गुरु भक्ति निरूपण नामक तृतीय तरंग समाप्त हुई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।